नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। दोस्तों, जैसा कि हमने अगले वीडियो में तुलसीदास जी का परिचय पढ़ा, अब आज हम तुलसीदास जी की ही रामचरितमानस रचना के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि तुलसीदास जी की कालजयी रचना रामचरितमानस का भाग है। इसमें जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं सीता स्वयंवर को देखने के लिए, उसी समय जब वहां पर अनेक राजा महाराजा, रथी महारथी, अनेक लोग पहुंचते हैं और सभी जो सीता के स्वयंवर हेतु शिव धनुष रखा था उसको उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले व्यक्ति को सीता के साथ विवाह के लिए अपेक्षित माना जाता था, किंतु कोई भी व्यक्ति उस शिव धनुष को उठा भी नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति में राजा जनक द्वारा सभा में सभी महावीरों महारथियों को उपालंब दिया कि भारत भू रथी विहीन महारथी विहीन हो चुकी है, ऐसा लगता है कि इस शिव धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा। किंतु राम उस समय अपने स्थान से उठते हैं और शिव धनुष उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो कि शिव धनुष जो था वह परशुराम का बड़ा ही प्रिय धनुष था। उसकी टूटने की टंकार जब परशुराम ने सुनी तो वह मन की गति से तेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकने का वरदान प्राप्त किए हुए थे और वे तुरंत वहां आ पहुंचते हैं। अब यही प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में यहाँ आया है, तो हम पढ़ते हैं राम और परशुराम, राम और लक्ष्मण इत्यादि का संवाद। पहले इस रामचरितमानस के बालकांड के चौपाई और दोहे को लयबद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात इसका हम अर्थ भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यह के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि दिशाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी सु करे लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो समरिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले राम परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहुन आशीष कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृकुकुल केतु। रे नृप बालक काल बश, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदत सकल संसार। इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह पहला पद
नाथ शंभु धनु भंज निहारा। भगवान राम के सामने क्रोध से जब परशुराम वहाँ पहुँचते हैं और क्रोधाग्नि से अभिभूत होकर के वे शिव धनुष को तोड़ने के विषय में पूछते हैं, तो भगवान राम बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे स्वामी, हे तपस्वी, हे मुनि, शंभु धनु भंज निहारा। ये जो शिव जी का धनुष है वह तोड़ने वाला होय केहू एक दास तुम्हारा, और कोई नहीं हो सकता, वह सिर्फ केवल आपका ही दास हो सकता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला वह व्यक्ति अन्य कोई नहीं होगा, वो सिर्फ आपका ही सेवक होगा जिसने यह धनुष तोड़ा है। आयसु काह कही किन मोही, सुनिरी साई बोले मुनि कोही। आयसु काह कही किन मोही, सुनिरी साई बोले मुनि मोही। यह बात तो सब ठीक है, मुनि तपस्वी परशुराम बोलते हैं, क्रोध में भर करके बोलते हैं, लेकिन यह काम किसने किया है? यह काम करने वाला जो व्यक्ति है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक तो वही हो सकता है जो सेवक करें, जो सेवा करें। शत्रु का काम करने वाले से लड़ाई ही करनी चाहिए, लेकिन यह जो काम है और किसी ने नहीं किया है, ये कैसे शत्रु ने किया है। और जो शत्रु का काम करने वाला व्यक्ति है तो उसे नितांत ही लड़ाई की जानी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिस व्यक्ति ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, निश्चित रूप से वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु होगा, सहस्त्र बाहु के समान मेरा वह शत्रु होगा। अब गुस्से में, आवेश में भर करके परशुराम बोलते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। जिस व्यक्ति ने यह धनुष तोड़ा है, इस शिव भगवान के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अर्थात इस सभा में से, जो समाज में लोग खड़े हैं, सभी राजाओं में से वो अलग हो जाए, अन्यथा इस सभा में उपस्थित सभी राजा लोग मारे जाएंगे। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार से लक्ष्मण ने जब उस महान तपस्वी परशुराम के शब्द सुने, वचन सुने, तो मुस्कुराए। बोले परशु धरई अवमाने, और वे परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधुन ही तोरी लरकाई, कबहुन असिरीस कोई नहीं वो गोसाई। बहुधनु ही, ऐसे बहुत से धनुष, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं लड़काई में। बाल्यकाल में हमने तो ऐसे छोटे छोटे कई धनुष तोड़ दिए हैं। कबहू न सिरी से कौन ही गोसाई, किंतु पहले तो आपने कभी हमारे ऊपर गुस्सा किया ही नहीं, कभी पहले आपने हमारे ऊपर कोप किया ही नहीं, क्रोध किया ही नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहु भृगुकुल केतु। अब आप इस छोटे से धनुष पर तोड़ने से आपकी इस धनुष पे इतनी ममता आने का क्या कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा, भृगुवंश की पताका, भृगुवंश के केतु अर्थात परशुराम, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, हे राजा के बेटे, राजा के पुत्र,
काल बस तुम काल के वश में हो, तुम्हारे ऊपर मृत्यु मंडरा रही है। अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने के कारण तुझे बोलने में कोई होश नहीं है। बोलत नो ही न संभार, तुम्हें बोलने में कोई होश नहीं है, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है, संपूर्ण विश्व जानता है, पूरे विश्व में यह बात प्रसिद्ध है, भगवान शिव का धनुष क्या धनुही के समान है। अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनुही कहना ये तुम्हारा दुस्साहस है। इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण का प्रतिरोध करते हैं। तो यह जो पद है रामचरितमानस के बालकांड का भाग है। पहला पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जिसका अर्थ इस प्रकार था। संक्षिप्त में इसको एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपको इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम गुस्से में भरकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने के कारण तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या धनुही के समान है। अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी की धनुष को धनुही कहना यह तुम्हारा दुस्साहस है, जिसे कदापि मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो मित्रों, आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को। थैंक यू।